हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एसिडोसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे कि सर एल्केलोसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि सर क्या इसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। तो आप बोलोगे कि सर एल्केलोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो है वो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सर आपने ये बोला था कि एल्केलोसिस की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीज द H+ आयन। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कि सर ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू, वेरी इंपोर्टेंट, कि सर यहां पर जो चीज आपको देखने को मिलती है वो होती है एल्वोलार हाइपरवेंटिलेशन। देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पढ़ा था, तब हमने हाइपोवेंटिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हाइपरवेंटिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हाइपरवेंटिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाइपरवेंटिलेशन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, सही बात बोली है कि सर ये क्या कारण हो सकते हैं या क्या एटियोलॉजी हमें देखने को मिलती है। यदि हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाए, कि मतलब आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर एल्वोलार हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है और हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है। कोई हिस्टीरिया की कंडीशन हो गई, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरवेंटिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। कोई पेशेंट आपके पास वेंटिलेटर के ऊपर था, दबाकर आपने ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओवर वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, ओवर वेंटिलेशन ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। कि एक पेशेंट आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर था और आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्या दिए जा रहे हैं, वेंटिलेशन दिए जा रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर, हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्लाइंट जो है वो चला जाता है। और क्या कारण हो सकता है, पेन की कंडीशन है, कि पेन की कंडीशन के अंदर भी ऐसा ही होता है। और फीवर यदि हो गया है, तो ये सभी कारण ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कोज करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कोज करने का काम करते हैं। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी, इधर हमने क्या क्या कोजेज जो है वो देखने को मिले वो भी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देता है। तो सर पहला ही साइन एंड सिम्टम आप क्या बोलोगे कि क्लाइंट जो होता है वो हाइपर वेंटिलेशन के अंदर रहता है। मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा होती है, रेस्पिरेटरी रेट और जो डेप्थ होती है वो क्या रहती है दोस्तों, ज्यादा रहती है। क्या रहती है, ज्यादा। अब यहां पर जो पोटेशियम आयन होता है, जो पोटेशियम जो आयन होता है और जो कैल्शियम, जो पोटेशियम जो है वो भी कम हो जाता है और सर जो कैल्शियम आयन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों आयन जो है वो यहां पर कम हो जाते हैं। अच्छा, वहां पर एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सर वहां पर पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाते हैं। अब यदि कैल्शियम आयन जब कम हो जाता है तो आपको सभी को पता है कि टिटेनी बोले तो स्पाज्म हमें देखने को मिलता है। सर हाथों के अंदर बाइंटे आना स्टार्ट हो जाते हैं, बोले तो ट्रेमर की कंडीशन कैल्शियम की वजह से देखने को मिल सकती है। सर नंबनेस आ जाती है, नंबनेस का मतलब सूनापन जो है वो आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, क्लाइंट जो है वो लिथार्जी रहता है, ठीक है, सुस्त सा रहता है। क्लाइंट जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर रहता है, कंफ्यूजन उसे देखने को मिलता है। सर टेकी कार्डिया हो जाता है, क्या हो जाता है, टेकी कार्डिया हमें देखने को मिलता है। और डिसरदमिया की कंडीशन भी हमें यहां पर देखने को मिलती है, कार्डिक डिसरदमिया की कंडीशन।
तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती। सर फिर बात करते हैं कि सर इस बीमारी का सर हम मैनेजमेंट कैसे करें। बोलो रे बोलो, मैनेजमेंट करना भी तो जरूरी है कि सर हम इस बीमारी को किस तरीके से ट्रीट करें, मैनेजमेंट करें। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि कॉजेटिव मैनेजमेंट करो। सबसे पहले कॉजेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, वही अंडरलाइन ट्रीटमेंट, वही अंडरलाइन मैनेजमेंट करने वाले हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो कोज आ रहे हैं। फिर आता है कि सर सपोर्टिव मैनेजमेंट करें। अच्छा, सपोर्टिव का मतलब है कि आप सपोर्ट के तौर पर क्या करोगे, तो वहां पर वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है सपोर्टिव मैनेजमेंट में। तो आपको वहां पर क्या करना होगा, ब्रीथिंग को वॉलेंट्री होल्ड करना होगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। वॉलेंट्रीली होल्ड ऑफ ब्रीथ, कि आप स्वेच्छा से अपनी ब्रीथ को क्या करना होगा, होल्ड करना होगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है। फिर एक मेथड आता है पेपर बैग मेथड। ठीक है। और ये पेपर बैग जो है वो CO2 को बाहर निकालने के अंदर काम आता है, थ्रू द CO2। पेपर बैग थ्रू CO2। ठीक है। जो CO2 जो है वो रिटेंशन नहीं होने दे, बाहर की तरफ जो है वो निकल जाए। या यूज करे रीब्रीदर मास्क। ठीक है। रीब्रीदर मास्क जो है आपको यूज में लेना है। रीब्रीदर मास्क मतलब मास्क लगा रखा है, उसके एक बैग जो है वो कनेक्ट रहता है, वो रीब्रीदर मास्क जो है वो आपको काम में लेना है। ठीक है। यदि कोई पेशेंट यदि वेंटिलेटर के ऊपर है तो प्रॉपर केयर आपको प्रोवाइड करवानी है। प्रॉपर केयर ऑफ वेंटिलेटर पेशेंट, कि आपके पास यदि कोई वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट आया है तो ऐसा नहीं कि उसको संभालो ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन के अंदर नहीं लेकर जाना है, प्रॉपर केयर हमें प्रोवाइड करवानी है। और यदि आपको ऐसा लगा कि टिटेनी हो चुका है तो टिटेनी को ठीक करने के लिए आप वहां पर कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाते हैं। याद है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्या करते हैं, इंजेक्शन जो है हम वहां पर लगाने वाले हैं, जो हम देते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए ये सभी चीजें आपको सपोर्टिव के तौर पे ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या क्या मैनेजमेंट किया वो भी हमने पढ़ लिया, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं वो भी हमने पढ़ लिए, किस कारण से होता है वो भी हमने पढ़ लिया, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दमदार तरीके से और भी एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।